ओ साकी साकी रे साकी साकी। सो गाइस पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टी लॉडर का द इल्यूमिनेटिंग रेडिएंट परफेक्टिंग प्लस प्राइमर। और आप जानते हो कि प्राइमर हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि आपके ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो हम डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लेंगे, स्पेशली टी जोन पे अच्छे से लगाएं क्योंकि टी जोन हमारा ऑयली एरिया होता है और वहाँ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए अच्छे से प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है। और फेस के साथ साथ नेक में भी अच्छे से प्राइमर लगाएं, बिकॉज फाउंडेशन हम नेक में भी अप्लाई करते हैं, इसलिए हमें उससे पहले प्राइमर को नेक में भी लगाना चाहिए। एंड देन अच्छे से अपने नेक एंड फेस पे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पे एक हिंट ऑफ शाइन सी आ जाती है, एक शीन सा लुक आ जाता है। और अब हमारा फेस रेडी हो गया है एंड अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। सो गाइज यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल रिव्यू अपने लास्ट नायका हॉल वीडियो में शेयर किया है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो अब डॉट डॉट करके हमें फाउंडेशन अपने नेक और फेस एरिया पे लगाना है। फेस पे लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके छोटे छोटे फेस के एरियाज को आप कवर करें, जैसे कि साइड ऑफ द नोज, आपका अपर हेयर लाइन, बिकॉज अगर आप पास से अपना मेकअप देखेंगे और ये एरियाज छूट जाते हैं तो क्लियरली आपको कलर डिफरेंस दिखेगा। तो पास से आपका मेकअप भी अच्छा लगे तो उसके लिए आपको छोटे छोटे एरियाज पे फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है। वंस आप पूरा डॉट डॉट करके अपना फेस एंड नेक एरिया पे फाउंडेशन लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है फाउंडेशन को स्प्रेड करने के लिए। वेट एज एन आपको पूरा गीला नहीं करना है, लाइक गीला करके आपको ऐसे ही नहीं लगाना है, आपको वेट करके उसको पूरा अच्छे से निचोड़ना है, आपका पूरा दम लगा लेना उसको निचोड़ने के लिए। और उसके बाद आपको डैब डैब मोशन में अपने फाउंडेशन को स्प्रेड करना है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका एक तो फाउंडेशन अच्छे से ईजिली लग जाता है और आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब गाइस आपको अपने अंडर आई एरिया में फाउंडेशन बिल्कुल नहीं लगाना है, बिकॉज हम वहाँ पे कंसीलर लगाएंगे तो हमें फाउंडेशन नहीं लगाना है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं और फिर उसके ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो आपकी एक डबल लेयर बन जाती है, जिससे आपका जो है बहुत केकी सा लुक आता है आपके अंडर आई एरिया में और उसमें क्रीज लाइन आने के भी चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल फाउंडेशन अपने अंडर आई एरिया में लगाना अवॉइड करें। सो अब हम लगाएंगे कंसीलर और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ LA Pro गर्ल का कंसीलर इन द शेड प्योर बीच। सो हम बेसिकली कंसीलर अपने सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज या प्रॉब्लम एरियाज में लगाते हैं ताकि हमें इवन स्किन टोन मिले और हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगे। और यहाँ मैं अब लगाऊंगी अपने अंडर आई एरिया में, साइड ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज पे, अपर लिप्स, चिन एंड अपर आईब्रोज में, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब मोशन से ब्लेंड करूँगी। आपको याद रखना है कि कंसीलर लगाने के टाइम आपको ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके उसे कंसील करना है, ना कि ड्रैग करना है, बिकॉज अगर आप ड्रैग करोगे तो आपका प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका जो वो एरिया है वो प्रॉपर कवर नहीं होगा। सो याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, डैब डैब मोशन से आपको उस एरिया को कंसील करना है। सो गाइज आप देख सकते हो कि कितना इवन सा स्किन टोन लग रहा है आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर। और अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग और यहाँ मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ क्रीमी कॉन्टोर स्टिक ऑफ द ब्रांड केप ब्यूटी विच इज़ इन द शेड लाइट ब्राउन। तो हम पहले चिक्स को कॉन्टोर करेंगे और आपको एक पर्टिकुलर एंगल में लाइन ड्रॉ करनी होती है विच इज स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल कॉर्नर ऑफ योर लिप्स। तो इस एंगल में आपको लाइन ड्रॉ करनी है एंड सिमिलरली दूसरे चीक पे भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद फोरहेड को कॉन्टोर करना है और वहाँ पे आपको बिलो द हेयर लाइन ड्रॉ करनी है। देन जॉ लाइन को भी पूरा कॉन्टोर कर लीजिए, पूरे जॉ लाइन को कवर कर लीजिए ताकि आपका जो साइड फेस है वो थोड़ा शार्प लगे। एंड नोज को भी स्लिम करने के लिए आप साइड ऑफ द नोज में लाइंस ड्रॉ कर ले। तो दिस इज हाउ योर फेस लुक्स आफ्टर यू ड्रॉ लाइंस फॉर कॉन्टोरिंग। तो बस अब मैं एक पाउडर लेयर लगा रही हूँ अपने चीक्स पे लाइन के नीचे और यहाँ मैं लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये इसलिए लगा रही हूँ सो दैट मेरा जो अंडरनीथ कंसीलर एंड फाउंडेशन एप्लीकेशन है कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। इन केस कुछ भी इश्यू होता है वेल ब्लेंडिंग, वो जो पाउडर की लेयर है उस पर आ जाता है। एंड बस आपको ब्यूटी ब्लेंडर से इसके बाद डैब डैब मोशन पे ब्लेंड करना है। अगेन डैब डैब मोशन करना है, ड्रैग मत कीजिए, इससे क्या होगा
होगा, आपने जो भी कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई किया है वो सब निकल जाएगा आपके स्किन से, और फिर आपकी जो है स्किन बहुत ही अनइवन लगेगी। तो डैब डैब मोशन में इसे पूरी लाइंस को जो आपने ड्रॉ की है अपने फेस पे उसे ब्लेंड कर लीजिए, और आप देखोगे कि कॉन्टूरिंग के बाद आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन मिल जाता है, आपका फेस थोड़ा स्लिम लगता है। सो गाइज आप देख सकते हो कि कॉन्टूरिंग के बाद आपका फेस कितना स्लिम लगता है और आपके फेस को एक अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाती है। और अब आफ्टर कॉन्टूरिंग हम लगाएंगे ब्लश, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेकअप प्रो आई शैडो पैलेट, क्योंकि हमें अपना मेकअप लुक थोड़ा ब्राइट रखना है तो उसके लिए मैं शिमरी पीच शेड यूज करूंगी। शिमर से क्या होगा ना, आपके चीक बोन थोड़े हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पिगमेंट पहले फ्लफी ब्रश पे लूंगी और अपने चीक बोन पे राउंड राउंड मोशन में अप्लाई करूंगी। सो गाइज आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऑल ओवर द चीक अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ चीक बोन पे राउंड राउंड मोशन में अप्लाई करना है। एंड गाइज एक और टिप देना चाहती हूँ कि जब आप पिगमेंट अपने ब्रश पे लेते हैं तो पहले थोड़ा सा पिगमेंट लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए चीक बोन पे। लगे अगर आपको और डार्क करना है तो आप फिर से पिगमेंट ले सकते हैं, बट एक ही टाइम पे ज्यादा पिगमेंट ना लें, ऐसा ना हो कि आपका बहुत डार्क हो जाए और आपका मेकअप लुक बिगड़ जाए। सो आप देख सकते हो कि ब्लश लगाने के बाद आपके चीक बोन्स पे एक हिंट ऑफ पीचिश सा ग्लो आ जाता है। और अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट टू पैक आवर मेकअप। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट का कॉम्पैक्ट। मैं फ्लफी ब्रश पे थोड़ा पाउडर ले लेती हूँ और इसे ऑल ओवर द फेस लगाती हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आपने लगाए हुए हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं और आपका फेस पूरा पैक हो जाता है, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और गाइज इनिशियली आपको ये लगाने के बाद आपका फेस थोड़ा वाइटिश लग सकता है, बट डू नॉट वरी, विद टाइम ये सेटल इन होके आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है। सो गाइज अब मैं अपनी आईब्रो फिल इन करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का डिफाइन एंड ब्लेंड आईब्रो पेंसिल इन द शेड ग्रे ब्राउन। और इसकी खास बात यह है कि इसके एक एंड पे स्पूली है और दूसरे एंड पे रिट्रैक्टेबल ब्रो पेंसिल है, तो आपको अलग से स्पूली बाय नहीं करनी पड़ेगी। एंड इसका मैंने डिटेल रिव्यू अपने लास्ट वीडियो नायका हॉल वीडियो पे शेयर किया है, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो को कोम करेंगे, इससे आपको अपने आईब्रो के शेप का आइडिया मिल जाएगा और गैप्स भी दिख जाएंगे जहां आपको कलर फिल इन करना है। उसके बाद ब्रो पेंसिल से आप पहले आईब्रो के फ्रंट पे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा डार्क लाइन मत ड्रॉ करिएगा, बिकॉज उससे आपके आईब्रोज का नेचुरल लुक नहीं आएगा। और हल्के हल्के हाथ से फिर अपने गैप्स में कलर फिल इन करना है। उसके बाद जब आप सारे गैप्स फिल कर लेंगे तो आपको अगेन स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कोम करना है, जिससे आपका कलर इवनली स्प्रेड हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितनी शार्प लग रही है ये साइड की आईब्रोज इन कंपैरिजन टू दी अदर वन। एंड सिमिलरली अब हमें अपनी दूसरी साइड की आईब्रोज को फिल करना है। और अब हम करेंगे आई मेकअप, और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम पहले लगाएंगे प्राइमर। यहाँ मैं सेम एस्टी लॉडर का प्राइमर यूज कर रही हूँ। सो 1 ड्रॉप मैं फिंगर पे लेके अपने आई एरिया पे लगाऊंगी। जेंटली मसाज करना है और ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर्स आई एरिया पे ही रहे, बाहर ना चले जाए, सो दैट आपका मेकअप खराब ना हो। उसके बाद हम लगाएंगे टेप। ये एक स्पेशल आई शैडो के लिए टेप्स आती हैं जो आपके आई शैडो को प्रॉपर शेप देती हैं। आप ये नहीं लगाना चाहते तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो मैं इसका बाइंग लिंक डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने का भी एक पर्टिकुलर एंगल होता है, विच इज एंड ऑफ योर आईब्रो टू एंड ऑफ योर आई। सो उस एंगल में टेप लगानी है। एंड देन अंडर आई एरिया में मैं ये लूज सा पाउडर लगा लूंगी, सो दैट कुछ भी फॉल आउट होता है आई शेडोज का तो वो इस पाउडर्ड लेयर पे आए, हमारा अंडर आई एरिया का मेकअप अनअफेक्टेड रहे। और अब अपने आई शेडो को इवन बेस देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम। सो गाइज आपको 1 शेड लाइटर देन योर स्किन टोन यूज करना है एज अ कंसीलर फॉर योर आई मेकअप। उससे क्या होता है ना, आपके आई शेडोज थोड़े ब्राइट लगते हैं ना, आपका आई मेकअप बहुत उभर के आता है।
सो इसको अपने पूरे आई एरिया पे अप्लाई कर लेना है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है। कोशिश कीजिएगा कि छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें बिकॉज आई एरिया काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं लूज़ पाउडर फ्लफी ब्रश पे लेके अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी और इससे आपकी आई एरिया पे कोई क्रीज लाइन भी नहीं बनेगी, जिससे आपका आई मेकअप एकदम परफेक्ट लगेगा। और अब आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की मेकअप प्रो आई शेडो पैलेट। सो आज हम करेंगे हॉलो आई मेकअप। इसमें इनर एंड आउटर कॉर्नर अलोंग विथ क्रीज लाइन पे लाइटर शेड अप्लाई किया जाता है एंड देन एक ग्रेडियंट इफेक्ट लाने के लिए इनर एंड आउटर कॉर्नर्स में ही सिर्फ डार्कर शेड अप्लाई किया जाता है एंड देन सेंटर में हम शिमरी सा लाइटर शेड यूज करते हैं ताकि आपकी आईज बड़ी लगे और आपका आई मेकअप उभर कर आए। हम यूज करेंगे पॉइंटेड राउंड ब्लेंडिंग ब्रश अपने ट्रांजिशन शेड को इनर एंड आउटर कॉर्नर्स पे लगाने के लिए अलोंग विद क्रीज लाइन। आई विल डू अ ब्लू हॉलो मेकअप एंड एज अ ट्रांजिशन शेड मैं यूज करने वाली हूँ वेरी लाइट ब्लू कलर और मैं अपने ब्रश पे ले लूँगी एंड इसे अपने इनर कॉर्नर पे पहले डिपॉजिट करूँगी एंड देन लेफ्ट राइट मोशन में अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड देन अगेन राइट कॉर्नर पे अपने कलर को सर्कुलर मोशन में डिपॉजिट करूँगी। ऐसा ही प्रोसेस आपको कम से कम 5 to 6 टाइम करना है जब तक कि आपके आई एरिया में प्रोमिनेंटली ट्रांजिशन शेड शो ना हो। अब मैं सेम ब्रश पे थोड़ा डार्कर ब्लू शेड ले लूँगी एंड ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ अपने इनर एंड आउटर कॉर्नर पे सर्कुलर मोशन पे पिगमेंट डिपॉजिट करूँगी। बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, जस्ट सर्कुलर मोशन में पिगमेंट को कॉर्नर्स पे डिपॉजिट करना है और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं दिखता बिटवीन दीज टू कलर्स। एंड बस अब लास्ट में हम सेंटर में ये शिमरी गोल्डन कलर लगाएंगे और इसको मैं लगाने के लिए अपने फिंगर का इस्तेमाल करूँगी। फिंगर में मैं थोड़ा सा पिगमेंट ले लूँगी और अपने सेंटर पे प्रेस कर करके ये शेड लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि कितना शाइन आ गई है आपके लिड पे, आपके सेंटर ऑफ द आई एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सारे आई शेडोज ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक नेचुरल सा लुक आए। ये आई शेडोज बिल्कुल खड़े खड़े ना लगे, डिस्टिंक्ट डिफरेंस ना दिखे इनमें। सो इसको बस मैं ब्लेंड कर लूँगी और अपने सेंटर पार्ट को थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी की ग्लिटर आई शेडो और इसको मैं लगाऊंगी कलर बार की ये आईलाइनर ब्रश से। सो ब्रश में मैं थोड़ा सा ग्लिटर ले लूँगी और सेंटर पार्ट पे जस्ट ये ग्लिटर्स अप्लाई करूंगी। सिर्फ सेंटर में अप्लाई करूं ताकि मेरा जो है सेंटर पार्ट काफ़ी हाईलाइटेड और एनहांस्ड लगे। और बस अब स्मोकी इफेक्ट लाने के लिए मैं ये ट्रांजिशन शेड अपने लोअर वाटर लाइन पे डिफ्यूज कर लूँगी एंड बस मैंने टेप रिमूव कर ली है और आप देख सकते हो कि जो भी आई मेकअप का फॉल आउट हुआ है वो टेप पे हुआ है एंड बहुत अच्छी सी शेप भी आ गई है। एंड अब मैं लगाऊंगी लैक्मे का आइकॉनिक काजल अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे। गाइज जिनकी आंखें छोटी हैं उनको अपर वाटर लाइन पे ज़रूर काजल लगाना चाहिए बिकॉज इससे क्या होता है आपकी आंखें बड़ी लगती हैं और आपकी आईज एनहांस्ड लगती है। सो इसलिए अपर वाटर लाइन पे काजल ज़रूर लगाएं। और अब आती है मस्कारा की बारी और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। तो बस इसे अपने आई लैशेस के ऊपर अपवर्ड स्ट्रोक्स में अप्लाई करना है। इससे आपके आई लैशेस को एक अच्छी सी शेप मिल जाती है एंड आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है फॉल्सीज को इसके ऊपर अप्लाई करना। ये अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो रहा है और बस लगाने हैं फॉल्स आई लैशेस। तो मैंने ये फॉल्स आई लैशेस लोकल शॉप से लिए हैं। मैं फटाफट से ऑफ कैमरा आई लैशेस लगा के आई विल बी बैक। बस अब चुटकियों पे मेरा सेकंड आई का भी आई मेकअप कर लूँगी एंड बस अब हमें अपने ब्रो बोन्स को हाईलाइट करना है जिसके लिए मैं ये छोटा सा जो ब्रश आता है लॉन्ग विद दी पैलेट उस पर वाइट कलर का हाइलाइटर लेके अपने ब्रो बोन्स एंड अपने इनर आई कॉर्नर पे हाईलाइट कर लूँगी। इससे आपका आई मेकअप, आपकी आईज
ये अब आती है मेरे फेवरेट पार्ट की बारी, विच इज़ अप्लाइंग लिपस्टिक। अगर आपने मेरी लिपस्टिक कलेक्शन की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा आई एम सो ऑब्सेस्ड विद लिपस्टिक। एंड क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है तो मैं सोच रही थोड़ा सा ब्राइट शेड अप्लाई करूं, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डांसर शेड ऑफ द ब्रांड मेबलिन इंक मैट लिपस्टिक। तो बस अब लिपस्टिक हम अप्लाई कर लेंगे। अब नेचुरल सा ग्लो लाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड ग्लेज्ड ब्रॉन्ज। मैं अपने चीक बोन्स पे और सेंटर ऑफ द नोज पे लगा लूंगी, और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ मैं फैन ब्रश या फिंगर का इस्तेमाल नहीं करी, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अफेक्टिवली ईजिली आपका हाइलाइटर ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छी सी ग्लो आती है, एंड इससे लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है ग्लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं लॉरियल का इनफेलिएबल सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे करूंगी दूर से, जिससे मेरा सारा मेकअप मेल्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा और बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। I'll quickly change and come back, and yeah, this is my final look. ये प्लेन ब्लैक कुर्ती है जिसको मैंने थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी वेयर करके हैवी कर दिया है। एंड विद दिस आई अनाउंस द लॉन्च ऑफ वेडिंग रेडी विद आकांक्षा सीरीज, जहाँ पे मैं डिफरेंट एपिसोड्स लाने वाली हूँ और मेकअप ट्यूटोरियल्स फॉर डिफरेंट वेडिंग फंक्शंस सच एज हल्दी, संगीत, वेडिंग रिसेप्शन और बहुत सारे फंक्शंस। So yes, stay tuned for more updates on these series, and आप stay tuned कैसे रहोगे? आपको डेफिनेटली मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, which is the Trendy is। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, मेरा अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे फ्लोट कर रही होंगी, बोल भी देती हूँ, आकांक्षा पैबी है मेरा अकाउंट नेम ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना गाइस, बिकॉज जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लाऊंगी या कोई भी वेडिंग सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स लाऊंगी तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो यस गाइज, आई होप आपको आज का मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और मेकअप बिगनर्स जो है स्पेशली उनको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल लगा हो। सो यस, स्टे हैप्पी।